उद्देश्य क्या हो गया हमारे प्रैक्टिकल का, दिए गए दो अकार्बनिक लवणों में सल्फेट आयन एवं फॉस्फेट मूलक की पहचान करना। यानी क्या है, हमें दो अकार्बनिक लवण दिए गए हैं, तो देखिए बच्चों एक अकार्बनिक लवण में तो हमें सल्फेट आयन को पता करना है और दूसरे में फॉस्फेट को। ठीक है, आगे देखिए आवश्यक सामग्री क्या क्या है, परख नलियां, परख नली होल्डर, परख नली स्टैंड, क्वथन नली, आवश्यक अभिकर्मक एवं कांच की छड़। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फेट के परीक्षण के बारे में, यानी किस तरीके से सल्फेट का परीक्षण किया जाता है। और देखिए बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि इन परीक्षणों को लिखते वक्त हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं, यानी टेबल फॉर्म में लिखकर इनको बताते हैं। सबसे पहले हम प्रयोग बताते हैं कि हमने क्या प्रैक्टिकल किया, क्या प्रयोग किया। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, यानी हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या प्रेक्षण हमें प्राप्त हुआ और वहाँ क्या निष्कर्ष निकला। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षण के बारे में। देखिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस तनु HNO3 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 विलयन डालने पर। देखिए जो क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं, उसमें हम तनु नाइट्रिक अम्ल यानी तनु HNO3 डालते हैं और उसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 का विलयन डालते हैं। देखिए क्या होता है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए जो समझिए, अगर हमें वहां पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तो श्वेत अवक्षेप किसका होता है, बेरियम सल्फेट का होता है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सल्फेट यानी SO4 सल्फेट हो सकता है। अब देखिए क्या अभिक्रिया होती है, देखिए बच्चों Na2SO4 प्लस BaCl2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम जो लवण काम में लेते हैं वो ऐसा लवण काम में लेते हैं जिसमें कि सल्फेट आयन उपस्थित होता है। तो हमने कौन सा लिया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखिए BaCl2 के साथ होगी, ये बना बेरियम सल्फेट और 2NaCl। तो देखिए बच्चों जो ये बेरियम सल्फेट बना है इसके कारण ही हमें क्या प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमारा वहाँ पे सल्फेट आयन है वो उपस्थित हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, निश्चात्मक परीक्षण लगाएंगे। तो देखिए अब इसका निश्चात्मक परीक्षण देखिए बच्चों कि किस तरीके से हम सल्फेट का निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए उक्त अवक्षेप को दो भागों में विभक्त करते हैं। देखिए तो समझे यहाँ पर कि हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त हुआ था, उस श्वेत अवक्षेप को हम दो भागों में बांटते हैं। और देखिए पहला देखिए प्रथम भाग प्लस सांद्र HNO3 यानी जो श्वेत अवक्षेप है उसे दो भागों में बांटा और पहले वाले भाग में हम लोगों ने क्या डाला, कंसंट्रेट HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल डाला। और देखिए श्वेत अवक्षेप अविलय रहता है। समझिए बच्चों, अगर श्वेत अवक्षेप वहां पे अविलय रहता है, इससे क्या पता लगा, सल्फेट SO4 सल्फेट क्या है, निश्चित है। क्लियर है। अब दूसरा देखिए द्वितीय भाग प्लस सांद्र HCl। अब क्या करते हैं, दूसरे भाग में सांद्र HCl डालते हैं, श्वेत अवक्षेप अविलय रहता है। देखिए बच्चों क्या होता है, श्वेत अवक्षेप अविलय रहता है, यानी हमने सांद्र HNO3 डाला तब भी श्वेत अवक्षेप अविलय है और हमने जब सांद्र HCl डाला तो भी श्वेत अवक्षेप क्या है, अविलय रहता है, यानी सल्फेट SO4 निश्चित है। इससे हमें क्या पता लगा, सल्फेट क्या है हमारा, निश्चित। आगे देखिए हम एक और निश्चात्मक परीक्षण लगाते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस एसिटिक अम्ल प्लस लेड एसिटेट विलयन। देखिए हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं और उसे एसिटिक अम्ल से अम्लीकृत करते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं, लेड एसिटेट का विलयन मिलाते हैं और अगर श्वेत अवक्षेप आता है यानी हमारा सल्फेट क्या हो गया, निश्चित। क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ पे समझिए अभिक्रिया क्या होगी, Na2SO4 प्लस ये हमारा लेड एसिटेट हो गया। देखिए CH3COO का होल ट्वाइस Pb लेड एसिटेट है, अभिक्रिया होगी, ये बन गया लेड सल्फेट PbSO4। देखिए तो समझिए यहाँ पर लेड सल्फेट बन गया PbSO4 और इसके कारण ही हमें क्या प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप। और ये क्या बन गया, सोडियम एसिटेट के दो अणु। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सामान्य अम्लीय समूहों में सल्फेट का हम लोग परीक्षण करते हैं। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए अब बात करते हैं फॉस्फेट का परीक्षण, यानी किस तरीके से फॉस्फेट का परीक्षण किया जाता है। और देखिए बच्चों उसके लिए भी इस तरीके से टेबल बनाई जाती है। देखिए इसमें हम प्रारंभिक परीक्षण क्या करते हैं, लवण प्लस सांद्र HNO3 प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट। समझिए यहाँ पर क्या होता है, लवण लेते हैं, लवण में सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालते हैं और उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं तो कैनरी पीला अवक्षेप आता है, यानी फॉस्फेट
PO4 3- हो सकता है। यानी जैसे ही कैनरी पीला अवक्षेप आता है तो हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फेट जो हमारा समूह है वो उपस्थित हो सकता है। देखिए अभिक्रिया देखिए, Na2H PO4 प्लस 12 NH4 का होल ट्वाइस MOO4। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ये अमोनियम मॉलिब्डेट है और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। और देखिए प्लस 23, देखिए यहाँ पे 23 है, 23 HNO3। देखिए क्या अभिक्रिया होगी, एक तो ये संकुल बनेगा। देखिए बच्चों क्या होगा, ये संकुल बनेगा। देखिए क्या है, NH4 का होल ट्राइस और देखिए बड़े बड़े ब्रैकेट में देखिए क्या है P और छोटे ब्रैकेट में MO3O10 और बाहर क्या है 4। ठीक है, प्लस 21 NH4NO3 प्लस 12 H2O प्लस 2 NaNO2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो संकुल बनता है इस तरीके से, इसके कारण क्या होता है, कैनरी पीला अवक्षेप वहां पे आता है। क्लियर है बच्चों। अब इसका निश्चात्मक परीक्षण करते हैं। निश्चात्मक परीक्षण देखिए, हम क्या निश्चात्मक परीक्षण करते हैं, देखिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस सांद्र HNO3 प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट। अब देखिए बच्चों, निश्चात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं और सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष में हम क्या डालते हैं, सांद्र HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालते हैं और अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं। तो देखिए या तो गहरा पीला अवक्षेप आता है या गहरे पीले रंग का विलयन बनता है, यानी दोनों में से कोई भी प्रतिक्रिया हो सकती है। वहां पे गहरा पीला अवक्षेप भी आ सकता है या जो हमारा विलयन है गहरे पीले रंग का विलयन भी बन सकता है। तो देखिए गहरा पीला अवक्षेप या विलयन आता है, निष्कर्ष क्या हुआ, फॉस्फेट यानी PO4 3- निषेध है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, वे अगर हम फॉस्फेट के प्रारंभिक परीक्षण और निश्चात्मक परीक्षण की बात करें तो देखिए इतना सा अंतर है कि प्रारंभिक परीक्षण में हम लवण काम में लेते हैं, यानी हम लोग लवण लेते हैं, लवण में सांद्र HNO3 और अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं, जबकि निश्चात्मक परीक्षण में हम सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लेते हैं, उसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालते हैं और उसमें हम फिर अमोनियम मॉलिब्डेट डालते हैं। और क्या होता है, या तो गहरा पीला अवक्षेप आता है या विलयन का निर्माण होता है। इससे पता लगता है हमारा फॉस्फेट क्या है, निश्चित। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आगे देखिए, अब परिणाम देखिए क्या परिणाम निकल के आया। दिए गए प्रथम लवण में ऋणायन सल्फेट आयन यानी SO4 2- तथा द्वितीय लवण में ऋणायन फॉस्फेट आयन PO4 3- उपस्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिणाम। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को ये सामान्य समूह का परीक्षण समझ में आया होगा कि किस तरीके से सामान्य अम्लीय समूह में सल्फेट को और फास्फेट को फाइंड आउट किया जाता है।